मानसपुर में असुरों का नाश। निरंतर पद यात्रा करते हुए नीलकंठ मानसपुर आ पहुंचे। नगर के बाहर एक उद्यान में उन्होंने निवास किया। उद्यान का माली नन्हे से बाल योगी के असाधारण व्यक्तित्व का दर्शन पाकर भाव विभोर हो गया। वह प्रतिदिन सुबह शाम फूलों की माला गूंथकर नीलकंठ को अर्पण करता और ताजा फल एवं कंदमूल भी सेवा में अर्पण करता था। नगर के राजा सत्रधर्मा को माली ने नीलकंठ की महिमा सुनाई। उसे दर्शन मात्र से अद्भुत शांति हुई। वह अपनी रानी के साथ प्रतिदिन नीलकंठ के उपदेश सुनने आने लगा। एक दिन नीलकंठ ने विष्णु और शालिग्राम की पूजा का महात्म्य कहा। उससे राजा सत्रधर्मा को शालिग्राम प्राप्त करने की इच्छा हुई। उद्यान में अन्य आडंबरी साधु भी रहते थे। उनके महंत के पास अनेक शालिग्राम थे। राजा ने एक दिन एक शालिग्राम की मांग की। महंत क्रोधित होकर कहने लगा, यह कोई मांगने की चीज है? इसकी तो विधिवत पूजा करनी पड़ती है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं। परंतु राजा ने उसके अड़बंग पूजा देखी थी। राजा ने नीलकंठ से सारी बात कही। दूसरे दिन नीलकंठ के कहने पर जयराम दास ने महंत के पास आकर शालिग्राम मांगा। महंत अति क्रोधित हुआ और हाथ में त्रिशूल लेकर जयराम को मारने के लिए तैयार हो गया। जयराम किसी तरह बचकर नीलकंठ के पास आ गया। उसी रात्रि को नीलकंठ के संकल्प से मंदिर के सभी शालिग्राम उड़कर गंडकी नदी में जा गिरे। दूसरे दिन खोजने पर भी शालिग्राम नहीं मिले तो महंत ने सोचा कि राजा ने चोरी करवा दी या नीलकंठ का सेवक जयराम ही शालिग्राम ले गया होगा। अतः क्रोधित होकर वह उसी समय जयराम को मारने के लिए उद्यत हुआ। परंतु जब वह नहीं मिला तो महंत अपने अन्य शिष्यों के साथ आकर बाल योगी पर पत्थर फेंकने लगा। परंतु एक भी पत्थर नीलकंठ को नहीं लगा। जयराम दास ने आकर देखा तो वह भयभीत हो गया। उसने राजा के पास जाकर शिकायत की। घटना की गंभीरता को समझते हुए राजा और नगरजन बड़ी संख्या में उद्यान की ओर आने लगे। राजा के सशस्त्र सैनिकों और महंत के शिष्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। साधुओं का नाश हुआ। नगर में इसी कारण शांति की स्थापना हुई। नीलकंठ ने राजा को दिव्य दर्शन देकर वहां से विदाई ले ली। रास्ते में नीलकंठ ने जयराम को बहुत उपदेश दिया, साधु होने के लिए भी प्रेरणा दी। परंतु वह यही कहता रहा कि आप मेरे घर वापस चलिए, मेरे माता पिता आपकी राह देख रहे हैं। अंत में नीलकंठ ने उसे समझाकर वापस घर भेज दिया और कहा, जब भी तुम्हें दुख हो तुम मुझे याद करना। जब भी त्यागी होने की इच्छा जागृत हो तुम मुझे ढूंढता हुआ सौराष्ट्र प्रदेश की ओर आना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। आखिर नीलकंठ के चरण स्पर्श करके जयराम दुखी मन से घर की ओर चल दिया। नीलकंठ ने वेंकटाद्रि का मार्ग तय करना प्रारंभ किया। जय श्री स्वामीनारायण।